एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग महला पहला घर दूजा। आपे रसिया आपी रसु आपे रावण हारू। आपे होवे चोलड़ा आपे सेज भतारू। रंगी रत्ता मेरा साहिबू रवि रहिया भरपूरी। रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जालू। आपे जाल मनकड़ा आपे अंदरी खालू। आपे बहुविधि रंगुला सखिए मेरा लालू। नित रवे सोहागनी देखू हमारा हालू। प्रणवै नानकु बेनती तू सरवर तू हंसू। कौलू तू है कविया तू है आपे वेखी विगसू। परमात्मा रसवान है, रस है और स्वतः रस को भोगने वाला भी है। कामिनी स्त्री का रूप भी है और पति की सेज पर भी वही मौजूद है, अर्थात सभी रूपों में प्रभु स्वयं ही व्यापक है। मेरा स्वामी बड़ा रंगीला है, वह एक एक रंग है और सर्वस्व में रमन भी कर रहा है। वह मछेरा है, मछली है, पानी है और जाल भी स्वयं ही है। जाल के साथ बंधे लोहे के मनके और मछली के पेट में निकलने वाली मणि सब वह प्रभु ही है। हे मित्रों, मेरा प्रियतम बहुविध रंगीला है, सब रूपों में बसता है। वह प्रेम दीवानी सुहागनों के संग नित्य रमन करता है। हम श्रीखी द्वैत भावी आत्माओं का बुरा हाल है, वह हमें नहीं अपनाता। नानक विनम्रता पूर्वक विनती करता है कि हे स्वामी, तू सरोवर है, तू ही हंस भी है, कमल है, तू कुमुदनी है और उनको खिलते देखकर प्रसन्न होता है, अर्थात तू ही सूर्य और चांद है जो क्रमशः कमल और कुमुदनी के खिलने का कारण बनता है। इस बाद में गुरु जी ने वाहेगुरु की सर्वव्यापकता की बात कही है। कहते हैं, एक समय गुरु जी अपने शिष्यों बाला मर्दाना सहित घूमते हुए किसी नदी तट पर पहुँचे। वहाँ मछुए मछली पकड़ रहे थे। बाला मर्दाना ने उनके कार्य की गरिमा बताया। तभी गुरु नानक देव जी भावावेश में आकर कण कण में प्रभु के देख सकने के कारण वह पद गाने लगे। श्री राग महला पहला घर तीजा। इहु तनु धरती बीजु कर्मा करो सलिल पाऊ सारंग पानी। मनु के सानु हरि हृदय जमाई है। इहु पावसी पदु निर्वाणी। काहे गर्भसी मूड़े माया। पित सुतो सगल कालत माता तेरे होई ना अंति सखाया रहाओ। विखे विकार दुष्ट किरखा करे इन तजी आत्मे होई ध्याई। जपु तपु संजमु होई जब राके। कमलु विगसे मधु आश्रमाई। 20 सप्ताहरो वासरो संग्रहे। तीनी खोड़ा नित कालु सारे। 10 18 मैं अपरम परो। चीने कहे नानक एक उतारे। इस शरीर को धरती बनाओ, शुभ कर्मों का बीज बोओ और प्रभु के नाम स्मरण के जल से उसे सींचो। मन को किसान बनाकर
परमात्मा के साक्षात की खेती कर लो, इसी में मोक्ष का रहस्य है। ये मूर्ख माया का अहंकार क्यों करता है? इस संसार में माता पिता पुत्र स्त्री कोई भी अंत समय तुम्हारा सहाय नहीं होगा। रहा विषय विकारों के बेकार पौधों को जो खेती खराब करते हैं उखाड़ फेंको और इनको हटाकर अंतर्मग्न हो जाओ। जैसे किसान को खेती के लिए चौकन्ना रहना होता है, वैसे जप तप संयम द्वारा धरती शरीर को तैयार करो, तब वहाँ कमल खिलेंगे, हृदय कमल, और मधुर रस टपकेगा, नाम का रस प्राप्त होगा। 20 और 7 के निवास स्थान में इन 27 को इकट्ठा करें, अर्थात संयत करें तथा तीनों अवस्थाओं में मृत्यु को याद रखें। 10 दिशाओं और समूची वनस्पति अर्थात प्रकृति में वाहिगुरु को साक्षात महसूस करें, तभी वह परमात्मा जीव को तार देगा। 20 5 महाभूत, 5 तमन्नाएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण तथा मन और बुद्धि, यह सब शरीर में विद्यमान है। इन्हें संयत करना ही जीव का धर्म है। श्री राग महला पहला घर तीजा। अमलू करी धरती बीजू शब्दो करी सच की, आब नित देही पानी हुई किरसानु ईशान ईमानु जमाई, लह भिसतु दोजक मुड़े एव जानी। मतु जान सिंह गली पाया, माल के माने रूप की शोभा, इतु विधि जन मुंगवाया। रहाओ एव तनी चिकड़ो इहु, मनु मीड़ को कमल की सार नहीं मूली पाई। भौरु उस्तादु नित भाकिया बोले, क्यों बूझे जान है बुझाई। आखनु सुनना पौनु की बाणी, इहु मनुरता माया। खसम की नदरी दिल ही पसंदे, जिनी करी एक उद्याया। ती करी रखे पंज करी साथी, नाउ शैतानु मतु कट जाई। नानक आखे राही पह चलना, मालु धनु इतकु संजयाही। शुभ कर्मों की धरती पर हरि नाम का बीज डालो और उसे नित्य सत्य नाम रूपी जल से सींचो। इस प्रकार कृषि द्वारा धर्म की खेती करो, वही स्वर्ग उपलब्धि है। इसी से स्वर्ग नरक का ज्ञान संभव है। शायद तुम समझते होगे कि यह ज्ञान बातों बातों में प्राप्त है। धन के मान में तथा रूप की शोभा करते करते तुमने समूचा जीवन गंवा दिया है। राव मानव के अवगुण शरीर में कीचड़ के समान है और यह मन मेंढक के समान है, जिसको कमल की कोई पहचान ही नहीं, अर्थात मन रूपी मेंढक अवगुणों के कीचड़ में रमता है। धर्म के कमल उगे हुए उसे दिख नहीं पड़ते। भ्रमर रूपी गुरु नित्य वाणी उच्चार कर उपदेश देते हैं, किंतु उस उपदेश को वही समझ पाता और लाभान्वित होता है जिस पर गुरु की कृपा दृष्टि होती है। शास्त्र सम्मत ज्ञान जिनके लिए घड़े में पवन की गूंज के समान है, उनका मन निरंतर माया में लीन रहता है। जो परमात्मा का ध्यान करते हैं वे उसके दिल पसंद होते हैं और उस पर प्रभु कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तूने ऐ जीव प्रभु को पाने के लिए 30 रोजे रखे, 5 समय की नमाज पढ़ी,
किंतु देखना शैतान बड़ा मक्कार है, कहीं तेरी लगन की डोरी को काट ना दे। तूने तो मौत के मार्ग से यहीं सब छोड़ जाना है, फिर यह दौलत क्यों इकट्ठी करते हो। श्री राग महला पहला घरु चौथा। सोई मौला जिन जगु मौलिया, हरिया किया संसारी। आव खाकुर जिन बंदी रहाई, धनु सिरजन हारो। मरना मुल्ला मरना, भी कर तारो डरना रहा। तातु मुल्ला तातु काजी, जान ही नाम खुदाई। जे बहु तेरा पढ़िया हो वहीं, को रहे न भरिए पाई। सोई काजी जिनी आप तजिया, एक नाम किया आधारो। है भी होसी जाई न जासी, सच्चा सिरजनहारो। पंज वक्त निवाज गुजारे, पढ़े कतेब कुराना। नानक आके गोरस दे, रहियो पीना खाना। वही सबका स्वामी है, जिसने जगत को प्रफुल्लित किया एवं संसार को हरा भरा कर दिया। रचना करते हुए जिसने पानी मिट्टी आदि तत्वों को एकत्रित किया है, वह सृष्टा धन्य है। मरना तो सबको है, मुल्ला काजी या आम संसारी सब मरते हैं, किंतु यह विचार कि मर ही जाना है तो किसी से क्यों डरें, उचित नहीं है। परमात्मा से फिर भी डरते रहना चाहिए। रहाओ, तुम्हारे मुल्ला या काजी होने की एकमात्र पहचान यही है कि तुम्हें खुदा के नाम की सही जानकारी हो। पढ़ा लिखा विद्वान होने से कोई बच नहीं सकता। जब भी उसके श्वासों की खाई, पन घड़ी व कटोरा जिसके तले में छेद होता है और पानी के भर जाने से अपने आप डूब जाता है, भरेगी, वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। वास्तविक काजी वही है जिसने अहम भाव का त्याग कर परमात्मा के नाम का एकमात्र सहारा लिया है। वह नाम उस सच्चे सृजनहार का है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में सदैव विद्यमान है और सर्वनाश होने पर भी वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। 5 समय नमाज पढ़ने, कुरान आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा। नानक, कब्र तुम्हें बुला रही है। यह पढ़ना लिखना, खाना पीना सब यहीं छूट जाने वाला है। श्री राग महला पहला घर चौथा। एक सुहानु दुई सुहानी नाली, भल के भव कई सदा भय बयाली। कूड़ू चुरा मुठा सुरदारू, कूड़ू चुरा मुठा मुरदारू। नानक रूपी राह करतार, मैं पति की पंदी न करनी की कार। हऊ बिगड़े रूपी रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसारो। मैं यहाँ से हो आधारू, रहाओ। मुखी निंदा खा दिन राती, पर घर जोई नीच सनाती। काम क्रोध तनि बसही बन चंडाल, धान के रूपी रहा करतार। पाही सुरती मलु की वेसु, हऊ ठगवाड़ा ठगी देसु। खरा सियाना बहुता भारू, धान के रूपी रहा करतारू। मैं कीता न जाता हराम खोरू, हऊ किया मोह देसा दुष्टु चोरू। नानक नीच कहे विचारू, धानक रूपी रहा करतारी। दुनिया में जीव की दशा व्यक्त करते हैं। जीव के साथ एक कुत्ता लोभ
और दो कुतिया आशा तृष्णा चलती हैं। दिन का उदय होते ही सदैव वे तीनों भौंकते रहते हैं। अर्थात जीव दिन रात लोभ आशा तृष्णा में पड़ा समय बिता रहा है। उसके जीव के पास मिथ्या का छुरा है और ठगी की आदत हराम खाने के समान है। इस प्रकार उसका रूप धानक अपराध पेशा जाति वे गृहहीन लोग जो कुत्ते छुरे आदि लेकर शिकार को जाते हैं और चोरी ठगी आदि भी करते हैं। सरीखा बना है। मैं जीव के लिए प्रथम पुरुष में कहते हैं ने सम्मानित होने वाली कोई शिक्षा नहीं ली, ना ही कोई योग्य कार्य किया है। मैं तो मनुष्य के बिगड़े रूप में विकराल बना हुआ हूँ। जीव मनुष्य शरीर में आकर शरीर को ही, जो कि उसका बिगड़ा रूप है, वास्तविक मान बैठता है। किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि हे प्रभु, केवल तेरा नाम ही संसार से पार लगा सकता है। इसीलिए मुझे उसी से एकमात्र आशा है, उसी का सहारा है। रहा हो मुंह से मैं दिन रात दूसरों की निंदा करता और नीच अपराधी लोगों की भांति चोरी के लिए दूसरों के घरों में झांकता फिरता हूँ। काम क्रोध रूपी चंडाल मेरे शरीर में बसते हैं। हे स्वामी, मैं धानक रूप बन गया हूँ। भीतर से मेरा ध्यान सदा लोगों को हंसने में लगा रहता है। ऊपर मैं कोमल वेश बनाए घूमता हूँ। मैं ठग हूँ और देश को ठगता हूँ। अपने आप को समझदार मानता हूँ, लेकिन मेरे पापों की गांठ नित्य भारी होती जा रही है। इस प्रकार हे प्रभु, मैंने धानक रूप बनाया हुआ है। मैंने तुम्हारे उपकारों को भुला दिया है, इसलिए रामखोर हूँ। मैं दुष्ट और चोर हो रहा हूँ। तुम्हें क्या मुंह दिखाऊं? इस प्रकार नीच हुआ। नानक, मैं विचार करता हूँ कि हे प्रभु, मैं धानक रूप हो गया हूँ। मेरा कल्याण कैसे हो? वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।